में दोहराना है। अगर चाहते हैं कि बच्चे आपके रहें तो हमेशा दीन बयान करते रहे। अगर सिर्फ बोला वो डॉक्टर बना करोड़ों कमाया, वो इंजीनियर बना लाखों कमाया, वो क्रिकेटर बना अरबों कमाया, वो हीरो बना अरबों कमाया, तो आपका बेटा क्रिकेटर बनना चाहेगा, एक्टर बनना चाहेगा, वो साहब वो लोफर बनना चाहेगा, वो साहब डॉक्टर इंजीनियर बन के नमाज रोजा छोड़ के सिर्फ पैसे का हरीस और लालची बनेगा और बैंक का लोन लेगा, 50 लाख हॉस्पिटल बनाएगा, पेशेंट नहीं आएगा तो जहर खा के मर जाएगा। तो ऐसी पढ़ाई कौन सी पढ़ाई बेटे को कि डॉक्टर भी बना और जहर खा के मर भी गया। 1 करोड़ बैंक से लोन लिया था कि हॉस्पिटल खोले और ताकि खूब इलाज कराएंगे, अरबों में खेलेंगे, बेटा को अमेरिका में पढ़ाएंगे। ये तो लोन लिया, अब पेशेंट घट गया तो जहर खा के मर गया। यही पढ़ाई बच्चों को सब्र की दास्तान सुनाए, बच्चों को बताते हैं लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। बच्चों की हदीस सुनाए कि रिचनेस मालदारी का ये मतलब नहीं कि ढेर सारी प्रॉपर्टी हो। मालदारी असल में दिल की मालदारी है, असल में सब्र है, असल में धैर्य है, असल में कंटेनमेंट है। ऐसा नहीं कि आज 10 लाख रुपए की बिक्री हुई, कल घट के 1 लाख में आ गए तो सर के बाल खुजला के जहर खा के मर गए। नहीं, असल में सब्र है, असल में धैर्य है, असल में पेशेंस है, असल में कंटेनमेंट है। अगर 1 लाख बिका कल 1 करोड़ बिक गया तो करेगा क्या दीवाने पागल? एक मकान से 2 मकान, एक दुकान से 2 दुकान, एक गाड़ी से 2 गाड़ी, उसके बाद 60-70 साल में फरिश्ता आएगा पकड़ेगा, चलो कब्र में, और फिर वही मंजिल वही कब्र है। जब मरना ही है तो फिर ये क्यों लालायित होता कि आज 1 करोड़ हुआ, कल घट के 1 लाख आ गया तो जहर खा के मर जाए? क्यों जमा करना चाहता है खरबों रुपए? क्यों बनाना चाहता है 50 मकान? एक वक्त में एक ही तख्त पे सोएगा, एक टाइम में एक ही बाइक पे चलेगा, 50 बाइक पे चलेगा नहीं। एक टाइम में एक ही कार पे चलेगा, 50 कार पे चलेगा नहीं। अगर धामनगर में तेरे 50 घर हो जाएं तो क्या 50 घर में एक टाइम में सोएगा? नहीं सोएगा, तो वही एक तख्त एक पलंग पे सोएगा जो गरीब सोता है। फिर क्या मतलब है सिर्फ ये कहलाना कि मेरे पास इतना घर है? मर गया मरदूद, ना उसका बेटा उसको याद करेगा, ना उसकी बीवी याद करेगी। बीवी जवान है तो दूसरों से शादी कर लेगी और फिर उसके बाद उसको उस मुर्दा को भूल जाएगी। अब बच्चे भी भूल जाएंगे, बच्चे बाप की प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे और ऐश की जिंदगी बसर करेंगे। अब बता कब्र में तेरा कौन है? न तेरे साथ बीवी है जिसके लिए झूठ बोला, जिसके लिए मारे फिरा, जिसके लिए रात दिन एक किया, जिसके लिए 25 साल पढ़ा, 25 साल नौकरी की, मकान गाड़ी बनाया, मॉल बनाया। कब्र में कौन है तेरे साथ? न बीवी, न बच्चा, न बाप, न दामाद, न बेटी, न रिश्तेदार, न पड़ोसी, न वह दोस्त जिसके साथ तू घूमता रहा। कोई नहीं, वहां तन्हा है, वहां कोई नहीं बचाएगा। वहां तुम्हें रहना है 10-20 हजार साल तक, जब तक कयामत कायम ना हो जाए। इसलिए कहा गया है आखिरत से हट के जो सोचेगा वह तो कुत्ते की जिंदगी गुजार के मर जाएगा। कोई पुरसाने हाल ना हो, कुत्ता मरता है सड़क पे, कहीं मर गया, गाड़ी वाला चाप दिया, कोई रोने वाला तक नहीं है। जो आखिरत भूल के सिर्फ दुनिया कमाएगा उसकी मौत कुत्ते से बदतर होगी। कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, मर जाएगा। उधर मरा फेंक दिया बाप को, इधर बाल बच्चे प्रॉपर्टी को आपस में तकसीम करने में लग गए, मस्तियों में लग गए। मुर्दार मरा जो झूठ बोल के दौलत कमाया, नमाज छोड़ के दौलत कमाया, जो हज नहीं किया दौलत जमा किया, वो मुर्दा कब्र में सड़ जाएगा। अब उसका वह हिसाब का सिलसिला शुरू। और जो माल कमाया था उसमें रहेगी उसकी बहू, उसमें रहेगा उसका बेटा, जो रात भर सिनेमा देखेगा, रात भर ड्रामा करेगा, है क्या? और जो आखिरत पे नजर रखेगा वह कुत्ते की मौत नहीं मरेगा, वो बच्चों को पालेगा अपनी जन्नत बचा के, वो घर बनाएगा अपना ईमान बचा के, वह दामाद को देगा अपना ईमान बचा के। जब अपना ईमान बचा रहेगा, नमाज बची रहेगी, तो फिर वो हराम की कमाई के पीछे 24 घंटे नहीं लगेगा। वो अगर मर गया, कोई बच्चा आए ना आए, सजदा उसके साथ है, रोजा उसके साथ है, हज उसके साथ है, ज़कात उसके साथ है, जो दुरूद पढ़ा वो उसके साथ है। इसलिए काम वो कर, बाल बच्चों को कमा के खिला, अपना ईमान बचा के। अकलमंद है वो जो घर भी बनाए, अपना ईमान बचा के, ईमान सलामत रहा तो जन्नत सलामत रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो सब कुछ लूटा दिया दूसरों के चलते, क्या मिलेगा तुझे? कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में भी सुकून नहीं मिलेगा, मरने के बाद तो खतरनाक आग में जलना ही है। और जिस दौलत के लिए दुनिया में जिया वो तो दूसरों के पास रहा, अपने पास कुछ नहीं रहा। जरा गौर से सुन लेना, 6 लाख फौज को लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए। वहां एक शख्स था बलअम बिन बाऊरा, जो इसमें आजम का जानता था और जो दुआ करता था दुआ कबूल हो जाती थी। उसकी कौम के लोग उनके पास आए, कहा बलम
देख रहा मूसा अलैहिस्सलाम की फौज 6 लाख हमला करने वाली है, हमारी जमीन पे वो कब्जा कर लेंगे। तुम दुआ करो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ताकि उसकी कौम हार जाए, वरना हमारी जमीन पर उनका कब्जा हो जाएगा, हमारे बाल बच्चे परेशान मोहताज हो जाएंगे। तुम हमारी कौम में से है, तुम इसमें आजम का जानकार है, तुम दुआ करो जनाब मूसा के खिलाफ, बद्दुआ कर दो। उन्होंने कहा अरे वो तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर हैं, हम उनके खिलाफ कैसे दुआ करें? कहा नहीं तुम दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल होती। कहा नहीं करेंगे, वो अल्लाह के पैगंबर है, हम बद्दुआ की उनके खिलाफ, तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। लोगों ने सोचा अरे बद्दुआ नहीं कर रहा है, कैसे क्या होगा, इससे लड़ना मुश्किल है, 6 लाख फौज है, शहर में घुसने वाली है, हम लोग बर्बाद तबाह हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम उसके कमांडर हैं, 6 लाख फौज घुसने वाली है शहर में, और ये बद्दुआ कर देता तो काम बन जाता, चूंकि वो जो भी दुआ करता था सारी दुआ कबूल होती थी, इसमें आजम का जानकार था वो। अल्लाह कहता है कि हमने उसको आयतें दी थी, इसमें आजम का इल्म दिया था। अगवलो शेना लरफाना हो, अगर हम चाहते तो उसको इसकी वजह से बुलंद कर देते, वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, लेकिन वो दुनिया की मोहब्बत में पड़ के वो जमीन पकड़ गया। लोगों ने देखा कि जब ये बद्दुआ नहीं कर रहा है, लोगों ने इतना गिफ्ट दिया, इतना तोहफा दिया, इतना माल दिया। कहा है बुजुर्गों ने कि जब तुम दूसरे के दस्तरखान पे बैठ जाओगे तो फिर उसके लिए तुमको हमेशा उठना पड़ेगा, इसलिए बगैर किसी शदीद जरूरत के दूसरों के दस्तरखान पे मत खाओ, वरना एक दिन बैठ गया तो उसके लिए 50 दिन जब भी वो नजर में पड़ेगा तो तुमको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए दूसरों के दस्तरखान पे जल्दी मत बैठो। वलीमा का खाना खाना चाहिए और भोज भात का खाना, तीजा 40वां का खाना नहीं खाना चाहिए मालदारों को, जरूरतन खाना खाओ। अगर बैठा बार बार बैठा तो बार बार उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो चुनांचे वह लोग जो लोग इज्जतदार हैं वो जल्दी गिफ्ट कबूल नहीं करते हैं। बुजुर्गान दीन गिफ्ट नहीं कबूल करते। गिफ्ट लिया, अगर जरूरत दिया, दूसरों को बांट दिया। न जमा, न लालच है, न जमा है, न तमा है, न मना है। ला जमा ला तमा ला मना, कोई पैसा दे तो मना नहीं, लालच नहीं, मना भी नहीं, और जब दे दिया जाए तो जमा भी नहीं। खर्च करते ताकि बहता हुआ पानी वो गंदा नहीं होता, और जब पानी जम जाता है तो वो पानी गंदा हो जाता है। और जब तक माल खर्च होता रहता है, आदमी का दिल दिमाग फ्रेश रहता है, माल भी ताजा रहता है। और जहां पकड़ के दांत से रखा कि मेरा माल, तो फिर वहीं से सड़ांध पैदा होती है। उससे दिल नापाक, जिगर नापाक, सीना नापाक, नस्लें नापाक। बखील का दिल छोटा होता है। कुरान कहता है वमन यूका शुहा नफ्सी, जिसका दिल तंगियों से बच गया वो कामयाब है। यानी जो बुखालत से बच गया, जो सखाफत करना जानता है, खुद खाया दूसरों को खिलाया बांटता रहा, वो कामयाब है। बुखालत मज़मूम सिफत है। लोगों ने इतना गिफ्ट दिया, इतना गिफ्ट दिया कि बलम बिन बाउरा उनके गिफ्ट की वजह से झुक गया। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया। वही जो कहता था मेरी दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगी, हम नहीं करेंगे, वो नबी के खिलाफ बद्दुआ नहीं करेंगे। इतना गिफ्ट कौम के लोगों ने दिया, तोहफा दिया, वो बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। माल को देखने के बाद तबाह बर्बादी का रास्ता हो गया, खड़ा हुआ। वो पहाड़ पे गया, हाथ उठा के दुआ करने लगा मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ। तो जब दुआ करने लगा तो उसकी जबान पे, जब मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ करता था तो उसकी जगह उनकी कौम का नाम आ जाता था, और जब वो अपनी कौम की भलाई की दुआ करता था तो उसकी जबान पे कौमे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आता था। लोगों ने कहा अरे ये क्या करते हो तुम हमारी ही खिलाफ बद्दुआ कर रहे हो। कहा मैं क्या करूं, मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं जो बोलता हूं उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। जबान लटक गई कुत्ते की तरह। मसलहू का मसलिल कल, कुरान शरीफ में आया है उसकी मिसाल कुत्ते की। इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुकहु यलहस। अल्लाह कहता है मिसाल उसकी कुत्ते की। कुत्ते पर बोझ डालो तो भी जबान निकालता है, अब बोझ नहीं डालो तो भी जबान निकालता है। हरीस और लालची आदमी 1 करोड़ भी दे दो फिर भी भूखा प्यासा रहता है, और सबर करने वाला 1 रुपया अगर मिल गया वह सबर और तनाज से रहता है। माल बढ़ता जाता है, हिर्स बढ़ता जाता है। अल्लाह ने उसकी मिसाल कुत्ते से दी। अगर उस पर बोझ डालो तो भी कुत्ता जबान निकालता है, और छोड़ दो बोझ नहीं डालो तो भी जबान निकालता है। कुत्ते की सबसे बुरी
सिफत यही है, कुछ जबान निकालना। ये जबान उसके हिर्स की अलामत है। वो पत्थर को भी हड्डी ही समझ के जबान निकालता है। शायद कोई हड्डी फेंका होगा और हड्डी खाएंगे। लालची हरीफ वो शख्स कौम के दबाव में आकर के बदवा शुरू की पैगंबर के खिलाफ, जबान कुत्ते की तरह सीने पे लटक के आ गई। वो बोला मेरी कौम में तो बर्बाद हो गया, मेरी आखिरत मेरा ईमान सब कुछ तबाह हो ही गया। अब एक ट्रिक मैं बताता हूं, अगर तू चाहता है कि तुझ मूसा अलैहिस्सलाम तुझ पर कामयाब ना हो, उसकी कौम कामयाब ना हो, बस एक बात याद रखना, मैं तो तबाह बर्बाद हो ही गया, लेकिन एक बात याद रखना, जब उसकी फौज शहर में दाखिल हो जाए तो तुम अपनी बेटियों को बना सवार सजा के उसकी फौज के में छोड़ देना। अगर एक बंदा भी ज़िना कर लिया तो 6 लाख की फौज उसकी हार जाएगी, क्योंकि ज़िना की वजह से फरिश्ते उनके साथ जो रहते हैं मलाइका, ये मलाइका उनसे रुखसत हो जाएंगे, इनको हार हो जाएगी। लोगों ने उसी पे अमल किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई, उस कौम चपारी से जिहाद करने के लिए इन लोगों ने बलम के मशवरे पर अपनी खूबसूरत बेटियों को बना सजा सवार कर फौज के दरमियान छोड़ दिया। हालांकि वो ऐसे तरबियत याफ्ता लोग थे, निगाहें उठा के उन औरतों को नहीं देखते थे, लेकिन एक मालदार शख्स था। वो मालदारों का क्या दिमाग होता सबको मालूम है। वो मालदार शख्स था मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। एक लड़की सामने से गुजरी, इसका दिल बेकाबू हो गया। उस लड़की को गोद में उठाया जो खूबसूरती में यकता थी, उसको उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा हुजूर ये मेरे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये हराम है, जल्दी से इसको जुदा कर, जल्दी से जुदा कर, ये तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि दिमाग में ऐसा नशा छा गया था, जैसे आज 1000 पीर साहब बोले, मौलाना साहब बोले, लेकिन जो नशा प्यार मोहब्बत का छा गया है वो छूटने वाला नहीं है। वही लड़की चाहिए, चाहे दीन जाए, धर्म जाए, ईमान जाए, शहर चले वही चाहिए। और लोग कहते हैं कौम को समझाइए। मैं तो देखा उन खबीस मर्दूदों को देखता हूं जो 10 साल मदरसे में पढ़ा और फिर दाढ़ी टोपी के साथ तो पैसा कमाता है, जब वह मर्दूद नमाज नहीं पढ़ता है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। शराब पीने से बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना, ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना। चूंकि नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। मैं कहता हूं खबीस, जब तू 10 साल मदरसे में पढ़ा और तू मदरसे के नाम पे ही तो पैसा कमा रहा है, तेरी उम्र हो गई 40 साल, खबीस जब तू नमाज नहीं पढ़ता और तू दिन रात तकरीर सुनता है, जब तू नहीं पढ़ता, इन लोगों से मैं क्या उम्मीद करूं जो बेचारे कभी पढ़ते नहीं हैं, जो 4 साल में एक बार तकरीर सुन लेते हैं। और ये खबीस कहता है कि नमाज पढ़ने के लिए खिताब कीजिए, जब तुम दिन रात पीर के पास रहता है, मौलाना की तकरीर दिन रात सुनता है और तू खुद मदरसे में 20 साल पढ़ा है, उसके बावजूद नमाजी नहीं है। ये नमाज पढ़ने की तरफ शौक नहीं जाता है, सिर्फ कलाकारी दिखलाना है। नात पढ़ा, बस कलाकारी दिखलाया तो पैसा कमाया, बस कॉमेडी किया, 1 घंटा कॉमेडी किया, पैसा लिया, चल दिया। मर्दूद बेहतर था कि ना कॉमेडी करते, ना नात पढ़ते, ना जलसे में आते, कम से कम नमाज पढ़ के ईमान बचा लेते। अभी अरबों कमाने का अंजाम मौत है, वहां को जाना पड़ेगा। और खबीस ये बात मत बोला कर कि नमाज से कुछ नहीं होगा, हज से कुछ नहीं होगा। मर्दूद, मैं तेरी बात मानूं कि मुस्तफा की बात मानूं? मुस्तफा कहते हैं जो नमाज तर्क करेगा उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, उसका हश्र हामान के साथ होगा, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। हुजूर कहते हैं नमाजी के लिए नमाज दलील होगी, नमाज बुरहान होगी, नमाज नजात होगी। मुस्तफा कहते हैं जो नमाज 5 वक्त की पढ़े, उसके दरवाजे पे जैसे नहर हो, 5 टाइम वो नहाए तो उसके पास मैल कुचैल में से कुछ बाकी नहीं रहेगा। कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। यही मिसाल नमाज की है, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। मर्दूद मुस्तफा तो कहते हैं कि नमाजी जन्नत जाएगा, नमाजी के लिए नूर है। तो तू कहता है नमाज से कुछ नहीं होगा, रोजे से कुछ नहीं होगा। खबीस मर्दूद नमाज की अहमियत क्यों घटाता है, रोजे की अहमियत क्यों घटाता है? अब जहां तक सवाल रहा वहाबी नजदी का, वहां नमाज से बहस नहीं है, रोजे से बहस नहीं है, बहस है नबी की गुस्ताखी की, उसका ईमान खत्म हो गया। जब ईमान खत्म हो गया तो अब जब ईमान ही नहीं रहेगा तो फिर नमाज, रोजे, हज, ज़कात या बेवजह
फिसल हो जाएंगे। उसके ईमान से बहस है, लेकिन वो उसके ऐसा नहीं कि वो नमाजी है तो और हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज से कुछ नहीं होगा। वो ईमान नहीं, अमल नहीं। और जब तेरे पास ईमान है और अमल नहीं है तो फिर तेरा क्या हाल होगा। नमाज तो मोमिन के लिए है, रोजा मोमिन के लिए है, हज और ज़कात मोमिन के लिए है, इस्लाम का पिलर है ये। और तुम ये बात बोल के नमाज का महत्व क्यों घटाता है कि नमाज से कुछ नहीं मिलेगा, रोजे से कुछ नहीं मिलेगा। और तुम खबीस की बात माने कि मुस्तफा की बात माने। मुस्तफा कहते हैं नमाज नमाजी के लिए नूर है, बुरहान है, नजात है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फातिहा मिलाद का बाद में, मज़ारात की हाजिरी का बाद में, पीरी मुरीदी का बाद में सबसे पहला सवाल होगा नमाज का। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर जवाब देने में सक्षम हुआ कामयाब और बामुराद, अगर नहीं दिया तो फकद खाबा व खसरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। मुस्तफा की बात माने कि खबीस तेरी बात माने। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। तू 2 रुपया कमाने के लिए नमाज का महत्व घटाता है। ऐसी बात मत बोल, वो बात बोल जिससे बेनमाजी को भी नमाज का शौक पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है वो कर जिससे नमाजी को बेनमाजी को नमाज का शौक हो जाए। इस तरह की बातें मत बोल। मुस्तफा की शान अपनी जगह है, सरकार की अजमत बयान करना अपनी जगह है। ऐसा नहीं कि अजमत बयान करने की वजह से सरकार के फरमान को नीचा दिखला दें, सरकार की हदीस पाक को नीचा दिखला दें, और सिर्फ लोगों को भड़काने दो पैसा कमाने के लिए जो मुंह में आया सो बक दिए। मत बोल ऐसे। सरकार की हदीस अपनी जगह है, सरकार का फरमान अपनी जगह है। हुजूर सरकार दीन की तबलीग ही तो करते थे। सरकार लोग चाहते थे लोग कलमा पढ़ें, लोग जन्नती बने, लोग अल्लाह वाले हो जाएं। तो हुजूर का फरमान सच्चा है। अपनी तबीयत की, अपनी बदअमनी पे पर्दा डालने के लिए, अपनी बेनमाजी पे पर्दा डालने के लिए इश्क रसूल का राग अलापना ये फायदा नहीं देगा। इश्क रसूल का मतलब है मुस्तफा की गुलामी, मुस्तफा की पैरवी, मुस्तफा के नक्शे कदम पे अमल करना। वो कौन सा इश्क है? हमको बाप माप से इश्क है, अम्मा को 2-4 तमाचा मारना है। हमको बाप से इश्क है, अब बाप बीमार पड़ा, बाप को नहीं देखना, ससुर का तलवार चाटना है। यह कौन सा इश्क है? यह इश्क है या तो दुश्मनी है? मोहब्बत है कि मत बोल जबान से मोहब्बत है, मगर तेरा कैरेक्टर, तेरा बिहेवियर, तेरा अखलाक ये बताए कि इसे माँ बाप से मोहब्बत है। इश्क है, इश्क है, और सारा काम मुस्तफा की सुन्नतों के खिलाफ। ये कौन सा इश्क है? मत बोल इश्क है, इश्क है। मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल कर, दुनिया बोलेगी ये मुस्तफा का आशिक है, आशिक रसूल वाला। ये होना चाहिए। इश्क है, इश्क है, फालतू की बात सुनो गौर से मेरी बात। क्या हुआ जब वो रईस गोद में उठा के मूसा अलैहिस्सलाम के पास कहा ये हमारे लिए हलाल है हराम। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये हराम है, फौरी इसको जुदा कर दे। मगर चूंकि शहवत का भूत दिमाग पे चढ़ चुका था, इसलिए एक पैगंबर उलुल अज़्म रसूल की बात को नकारते हुए वो अपने खेमे में उस औरत को ले गया, उसके साथ बदकारी की। इधर बदकारी करना था कि ताउन का अज़ाब फूट पड़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, प्लेग का अज़ाब। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के लोग ताउन के मर्ज में गिरफ्तार होकर मर गए। 1 घंटे के अंदर में 70,000 लोग मर गए। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के एडवाइजर जब आए, कहा क्या हुआ? कहा इसकी बदकारी की वजह से अजाब फूट पड़ा है, 70,000 लोग मर चुके हैं। उस अमीर और जिस लड़की से सेना किया उन दोनों को ज़बह किया, तब यह अजाब रुक गया। मगर अजाब के रुकते रुकते 70,000 लोग मर चुके थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया, आप मैदान से निकल गए, सारी फौज तितर बितर हो गई, फरिश्ते उस जमात से रुखसत हो गए। 6 लाख की फौज हार गई, जिसका कमांडर उलुल अज़्म रसूल था, वो नाराज होकर निकले। सारी फौज तितर बितर हो गई, शिकस्त खा गई। क्या मतलब? फ़क़्सुसिल क़सस, ए हबीब लोगों को बताइए ताकि लोग ध्यान करें। एक आदमी ने ज़िना किया, 6 लाख फौज हार गई। तन्हाई में बैठ के गौर कर, हम क्या नहीं करते हैं? ज़िना मेरे पास, शराब नोशी मेरे पास, सूद मेरे पास, तो धोखाधड़ी मेरे पास, गीबत चुगलखोरी खयानत मेरे पास, 1 करोड़
गुनाहों में लथपथ। अब फिर ये बोलता है अल्लाह कहाँ है? वहां तो एक ने सेना किया, 6 लाख फौज हार गई, और यहाँ कदम कदम पे सेनाकारी है। गरीबों में सेना, मालदारों में सेना, शहर में सेना, देहात में सेना, फकीरों में सेना, खुशहालों में सेना। यहाँ तो हर जगह सेना सेना सेना। अगर उसके बावजूद इज्जत बच रही है, उसके बावजूद अगर तेरी हैबत है, तो एहसान मानिए, मत बोल के अल्लाह कहाँ है, मत बोल रसूलुल्लाह कहाँ है। तुमको तबाह बर्बाद हो जाना था, तुझको तो जमीन में सड़ जाना था, मगर अगर बचा है, इज्जत बची है, तो एहसान मान मुस्तफा का कि अल्लाह अपने महबूब का चेहरा देखता है, तुझ पर आग की बारिश नहीं करता है। और जब तू बच रहा है तो अब सच्ची तौबा करके मुस्तफा का बन जा। और जिस दिन तू बन गया, जो इज्जत अभी थोड़ी सी बची है, या इज्जत और मजीद इज्जतों में इजाफा हो जाएगा, तो फिर हुकूमत तेरे लिए, सल्तनत तेरे लिए, राहत तेरे लिए, मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत तेरे लिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। जो कुछ भी है बड़बोलेपन से काम मत लेना। अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह का। ये काफिर शराब पिए, ज़िना करें, कुछ करें, दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, 1 सेकंड मरने के बाद खरबों साल आग में जलेगा, अंजाम आग है। इसीलिए दुनिया में थोड़ा सा खा पी के मोटा होने के लिए दिया है, लेकिन तेरा अंजाम चूंकि जन्नत है, इसलिए तुझको दुनिया में ट्रायल से, आजमाइशों से अल्लाह गुजारता है। अगर तुमने सब्र किया, बदअमली से तौबा की, उसके बाद तुम खुश अमल हो गए, ईमान बचा रहा, तो ट्रायल 100 साल 1 सेकंड, ये ट्रायल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। जो दुनिया में तक़वा की जिंदगी बसर की, अल्लाह से डरता रहा, क़यामत के दिन इन सारे कुफ़ार पे यही गालिब आ जाएंगे, इन सारे कुफारों पे यही गालिब आएंगे। जन्नती असल में आराम आखिरत का, असल में ऐश आखिरत का। हुजूर हमेशा कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा, देयर इज नो कंफर्ट बट द कंफर्ट ऑफ द हियर आफ्टर। आराम नहीं है असल में आखिरत का आराम। तो बुजुर्गान दीन, औलिया सालिहीन हमेशा आखिरत की बात करते हैं, हमेशा जन्नत की बात करते हैं। वो हमेशा रूखा सूखा पहनते हैं, मोटा छोटा पहनते हैं, रूखा सूखा खाते हैं। लोग उसे मजनू पागल समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसका बड़ा मकाम होता है। बगदाद जब तबाह होने वाला था, एक बुजुर्ग गली गली में घूम घूम के कहते थे, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ लोगों मस्जिद को वीरान मत करो, हम देख रहे अजाब आने वाला है, गलियां खून में रंगने वाली हैं, तेरे घर की लाशें सड़ जाएंगी। लोग कहते थे ये पागल है। जिस तरह आज हम बोलते हैं हक बात, लोग कहते हैं अरे ये मजनू है, मजनू की तरह बोलता है, ये कॉमेडी नहीं बोला, लतीफा नहीं बोला, कहानी नहीं बोला, मजा नहीं आया, ये तो डराने की बात करता है, आखिरत की बात करता है। वो बगदाद की गलियों में वो मजजूब लोगों से कहते थे, नदियां खून की बह जाएंगी, अल्लाह से डरो, अजाब आने वाला है। लोगों ने कहा हाँ, ये मजाक कौन अफसानवी काल्पनिक बातें कर रहा है। जब वो बात को नहीं छोड़ा, लोगों को बुरा लगा, हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है, ये बोलता है ये करो वो करो, अजाब आने वाला है, मारो इसे, मारो इसे, भगाओ। लोगों ने, बच्चों ने मारना शुरू किया। एक दिन इतना मारा कि वह मजजूब बुजुर्ग मर गए। जब मर गए फिर क्या हुआ मुसलमान? तातारी पूरे बगदाद पे हमला आवर हुआ। एक दिन के अंदर 70,000 मुसलमानों को ज़ब्ह कर दिया। उसकी खोपड़ी की मीनार बना तातारी शराब पिया, सारी किताबों को दरिया दजला में डाल दिया, मस्जिदों मदरसों सबको